प्रीवियस पार्ट में हम ये थ्योरम करने की कोशिश कर रहे थे कि इस थ्योरम को हमने प्रूव करना था कि लेट एक्स बी टोपोलॉजिकल स्पेस देन अ सबसेट ए ऑफ एक्स इज़ ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो हम पहले ये सपोज कर लेते हैं कि ए जो है वो ओपन सबसेट ऑफ एक्स है। प्रूव हमने ये करना है कि वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे। ये प्रूव करना है कि एक सेट है जो कि अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। अब इस ए में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो बेशुमार पॉइंट्स हो सकते हैं, तो उन तमाम को चेक करने के बजाय आप उसमें से कोई एक आर्बिट्रेरी एक पॉइंट उठाएं और उसके लिए चेक करें क्या ए उसका नेबरहुड बनता है। तो अगर ए उसका नेबरहुड बन गया तो वो अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड बन जाएगा। ये बड़ा ज़बरदस्त मेथड हम जो मैथ में यूज़ करते हैं। तो हमने एक एक्स जो है वो आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ ए ले लिया, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ ए। अब चूँकि एक्स ए का पॉइंट है और ए आपको पता है, आपने सपोज़ किया हुआ है कि वो ओपन है, यानी एक्स ए का पॉइंट है और आपको पता है हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। और यहाँ पर हमने देखें नेबरहुड की डेफिनेशन को पूरा कर दिया कि यहाँ पर एक पॉइंट है, आपने एक्स लिया हुआ है ना ए का, तो ए जो है वो ओपन है और अपन वो सबसेट है ए का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक्स के लिए एक ओपन सेट मिल गया और वो कंटेन कर रहा है ए में। अब ओपन सेट आपने ए को ही रख लिया, चूँकि आपने सपोज़ किया हुआ कोई एक मिलना चाहिए तो आप ए को रख लिया। तो इसका मतलब है कि जो ए है वो नेबरहुड ऑफ ए इज़ नेबरहुड ऑफ एक्स। ए जो है वो एक्स का नेबरहुड बन गया। सॉरी, यहाँ पर जो आपका एक्स है उसका नेबरहुड बन गया। अब चूँकि ये एक्स जो है वो आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो इसका मतलब है एक्स आर्बिट्रेरी था, इसका मतलब है ए इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बन गया। यानी आपने ये सपोज़ किया था कि ए ओपन है, आपने ये प्रूव कर दिया कि ए अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। अब हम कन्वर्सली ये सपोज़ करेंगे कि ए इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, और हमने ये प्रूव करना है कि ए जो है वो ओपन है। यानी इसका कन्वर्स पार्ट हम करेंगे कि इसको सपोज़ करके कि ए नेबरहुड है और हम ये प्रूव करेंगे कि ए जो है वो ओपन है। हमने ये सपोज़ कर लिया कि ए नेबरहुड है। ए को ओपन प्रूव करने के लिए हम उसका एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ ए। अब चूँकि ए ओपन है, सॉरी ए जो है वो नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट है, हमने एक्स ए का पॉइंट लिया हुआ है, तो ए जो है वो एक्स का भी नेबरहुड होगा। अगर ए एक्स का नेबरहुड है तो इस एक्स के लिए लाजमी तौर पर आपको एक ओपन सेट मिलेगा। उस ओपन सेट को आप ए एक्स से डिनोट कर लें कि इस तरह का ओपन सेट मिलेगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स एंड एक्स ए एक्स कंटेन इन ए। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए आप ये देखें कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेट था एक्स जो है वो ए बी सी, आप दोबारा उसी एग्जांपल्स को कंसिडर कर लें जो पीछे आपने किए, उसका सबसेट आप ये ले लें, ए और बी ले लें। और यहाँ पर जो टोपोलॉजी आप लें वो टोपोलॉजी आप ले लेते हैं फाई ए बी और ए बी एंड एक्स, ये आप उसकी टोपोलॉजी ले लें। अब यहाँ पे गौर करें कि ए अब नेबरहुड है अपने हर एक पॉइंट का। ये पिछले जो वीडियो में भी इसकी ये एग्जांपल हमने की थी, यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि ए के लिए आपको मिल रहा है ये वो ए में कंटेन करता है, बी के लिए ये ओपन सेट मिल रहा है वो बी में कंटेन करता है। तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि ए जो है वो नेबरहुड है अपने हर एक पॉइंट का। तो मैंने चूँकि ए के तमाम पॉइंट्स चेक करने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे थ्योरम में भी गिवन है कि ए अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स ले रहा हूँ। तो अगर एक्स ए का पॉइंट है, ए फिर गिवन है कि वो एक्स का नेबरहुड है तो उसके लिए लाजमी तौर पर ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे, जिस तरह मैंने ये एग्जांपल आपको समझाई। अब अगर आप गौर करें तो ये जो जितने भी एलिमेंट्स आप ए के तमाम एलिमेंट्स ले रहे हैं, इन तमाम का अगर सिंगल्टन सेट बनाएं आप, सिंगल्टन सेट बनाने के बाद आप इनका यूनियन लिखें और वो सारे का सारा फिर सब सेट होगा। याद रखिएगा वो इस ओपन सेट यूनियन दिस ओपन सेट, और वो सारे के सारे किस में कंटेन कर रहे हैं, यहाँ पर हमने चूँकि ए लिखना था ए में कंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका यूनियन लेने से वो ए बन जाता है, ए इसका सबसेट है और ये ओपन सेट्स का यूनियन है और वो इसका सबसेट है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए इक्वल टू दिस
यूनियन ऑफ दीज ओपन सेट। तो अगर ये ओपन सेट का यूनियन है, पिछले आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि कोई से भी ओपन सेट्स हैं तो उनका यूनियन जो है वो भी ओपन होता है। तो यहाँ पर अगर ये ओपन है तो यहाँ पे ए भी ओपन हो जाएगा। बिल्कुल इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पर हम थ्योरम भी प्रूव करेंगे कि अब यहाँ पे जो एग्जांपल समझाने के लिए जो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, यहाँ पे बेशक जितने मर्जी ए के पॉइंट्स हैं, अब ये गिवन है कि ए अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड है। अगर वो अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड है तो हमने एक इसका आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स लिया। अब एक्स का जो ए है वो नेबरहुड है, तो उसके लिए आपको ओपन सेट ज़रूर मिलेगा जिसमें एक्स आएगा और वो सारे का सारा ओपन सेट सब सेट ऑफ ए होगा। अब इसी तरह आप सारे ही एलिमेंट ऑफ ए ले लें और उनके सिंगलटन सेट बनाएं, जिस तरह मैंने एग्जांपल में आपको बताया, और उनका फिर आप यूनियन लें जो कि ए बन जाएगा। तो वो सारा वो कंटेन करेंगे जितने एक्स हैं उन तमाम के कॉरस्पॉन्डिंग आपको इस तरह के ओपन सेट मिलेंगे। तो उन तमाम का आप जो है वो यूनियन लेंगे और वो कंटेन करेंगे ए में। तो अब ये चूँकि ए है, ये सारा ए बन जाता है, तो ये सबसेट ए इसका बनेगा। तो ये सारा ए बन गया। अब ये एक इक्वल आ गई, ये सारे यूनियन जो हैं तमाम ओपन सेट्स के यूनियन। तो यहाँ से इन तमाम ओपन सेट का यूनियन भी आपको पता है ओपन होता है। यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ़ ओपन सेट इज़ ओपन, तो इसका मतलब है ए ओपन है। इसको एक मज़ीद आप देखें कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ए वो ये है, वो आपके पास x1 x2 सो ऑन xn, ये आपके पास ए है और वो अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड है। तो आप क्या करते हैं, अब यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल x1। तो x1 चूँकि ए तमाम का नेबरहुड है, x1 का x2 का भी और तमाम xn तक तमाम पॉइंट्स का x1 का भी नेबरहुड है, तो इसके लिए आपको लाजमी तौर पर कोई ax1 ओपन सेट मिलेगा जो कि ए में कंटेन करेगा। अब x2 के लिए भी आपको क्या मिलेगा, ax2 एक ओपन सेट मिलेगा जो कि ए में कंटेन करेगा। इसी तरह मैंने तमाम पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए, xn बिलोंग्स टू ए xn, तो वो कंटेन करेगा ए में। अब ये xn तक इसके अलावा वो इसके और भी ज़्यादा हों तो आप उनको इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने तमाम पॉइंट्स अगर ए के लिखने हैं ये वाले सारे, तो इन तमाम का अगर मैं यूनियन लेता हूँ इनका सिंगलटन सेट बना के, तो वो तो सारा ए बन जाएगा ना, ये ए बन गया। अब ये ए है जो सारे, अब ये सेट बन गया तो सेट कंटेन करता है इन तमाम ओपन सेट्स की यूनियन में। अब मैं इन तमाम का यूनियन लिख लूँगा, ax1 यूनियन ax2 यूनियन सो ऑन axn। तो अब इन तमाम का, तो ये किस में कंटेन कर रहे हैं, सारे के सारे ए में कंटेन कर रहे हैं। अब इन तमाम का यूनियन को आप इस तरह लिख दें, यूनियन axi लिख दें, बेशक i फ्राम 1 to n आप वेरिएशन बना दें यहाँ पे, तो वो सारे के सारे एक इक्वल आ गए। तो यहाँ पे ये सारे ओपन सेट हैं, इनका यूनियन भी ओपन होता है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि वो ए भी ओपन है, यानी हमने ये प्रूव कर दिया कि ए क्या है, ओपन।